हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्रेंडली स्टडी हब। मैं हूं आराधी और आज हम करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना एजुकेशन सिस्टम एक खाली बिल्डिंग बन जाता है, जो है एजुकेशन सपोर्ट्स रिक्वायर्ड। और ये MES 011 जो कि है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन ब्लॉक 2 उसका यूनिट 7 है। और अगर लास्ट वीडियो याद हो तो हमने देखा कैसे एजुकेशन इवॉल्व हुआ है फ्रॉम वैदिक और एंसेंट एजुकेशन, देन बुद्धिस्ट टाइम्स टू ब्रिटिश एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन आज हम उस सिस्टम के इंजन रूम में जाने वाले हैं। यहाँ डिसाइड होता है कि एजुकेशन एक्चुअली काम करेगा या बस पॉलिसी पेपर पे लिखा रहेगा। सोच के देखो, अगर स्कूल में टीचर है पर सैलरी नहीं मिलती, या बिल्डिंग है पर लाइट नहीं है, या सिलेबस है पर बुक्स ही नहीं, तो एजुकेशन चलेगा कैसे? एग्जैक्टली एजुकेशन के लिए सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल और कम्युनिटी सपोर्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं ये एजुकेशनल सपोर्ट्स होता क्या है। बेसिकली ये सारे वो रिसोर्सेस हैं जो एजुकेशन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे एक मूवी के लिए डायरेक्टर, एक्टर्स, लाइट और कैमरा चाहिए होते हैं, वैसे ही एक एजुकेशन सिस्टम के लिए टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा चाहिए होता है। तो ये जो इग्नू का यूनिट 7 है, इसका जो इग्नू का PDF है, उसके हिसाब से एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। और ये किसने कहा था? तिलक इन 1992। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा याद रखना है। और ट्राई कि आप इसको अपने एग्जाम में भी लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसे कोई कोट लिखते हो इंट्रोडक्शन में, ज्यादा इफेक्टिव होता है। जो एग्जामिनर चेक करते हैं उनको लगता है कि हाँ, ये बच्चा बहुत पढ़ के आया है। देन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इमेजिन तुम जिम का मेंबरशिप लेते हो तो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। वैसे ही एक नेशन एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है अपने फ्यूचर के लिए। और हाँ, अगर कोई कंट्री एजुकेशन पे ज्यादा स्पेंड करती है तो उसके सिटीजन्स ज्यादा प्रोडक्टिव और हैप्पी होते हैं, जैसे फिनलैंड और जापान। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट्स बजट फॉर एजुकेशन राइजिंग फ्रॉम 0.6% ऑफ GDP इन 1951 टू अराउंड 4% टुडे। ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? Define resources in education, identify types of educational resources, understand resource mobilization and utilization, then discuss role of teachers and managers and efficient use of resources। तो इस यूनिट में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेस इन एजुकेशन, क्या मीनिंग क्या है इसका? So resources are all inputs, human, financial, physical, material, intellectual needed to deliver quality education। तो प्लेटो कहते हैं education guides youth toward logical reasoning and order। तो अरिस्टोटल भी कहते हैं education is a social and political art or state responsibility। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? मॉडर्न गवर्नमेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट्स मिरर एरिस्टोटल्स विजन। तो ये जितने भी फिलोसोफर थे जो कि बहुत ही फेमस है, उनके विजन को आज मॉडर्न गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। सिंपल लाइन में हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन बिना सपोर्ट के ऐसे ही है जैसे बिरयानी बिना दम के, बस कच्ची रह जाएगी। नीड फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेज। एजुकेशनल रिसोर्सेज की क्या नीड है? क्या नीड आ गई कि हमें एजुकेशनल रिसोर्सेज चाहिए एजुकेशन के लिए? टू अचीव गोल्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, टू एंश्योर स्कूल्स ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ एंड मटेरियल्स, कि स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, लाइब्रेरी हो, लाइट्स हो, वेंटिलेटेड हो, क्लासरूम का साइज सही हो, स्टाफ्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए, लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स चाहिए। एग्जाम्पल, अ स्कूल विदाउट अ लाइब्रेरी और लैब्स कांट प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। मेजरली ये 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल। इन तीनों टाइप्स में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। बाकी जो मिसलेनियस बच के, हम उसको अदर्स या फिर मिसलेनियस कैटेगरी में रखेंगे। तो वन बाय वन अभी हम ये सारे जो रिसोर्सेस है ये डिस्कस करेंगे, इसके सोर्सेस भी डिस्कस करेंगे। पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेस। सबसे पहला और ऑब्वियस सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट। देखो, एजुकेशन लव और मोटिवेशन पे नहीं चलती है ना। सैलरी, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, लैब्स और स्कॉलरशिप, सबके लिए पैसा चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट हर साल GDP का अराउंड 4% एजुकेशन पे स्पेंड करती है। यूनेस्को कहता है 6% होना चाहिए, मतलब अभी थोड़ा और मेहनत बाकी है। एग्जाम्पल क्या है? मिड डे मील्स के।
ये सिर्फ बच्चों को खाना नहीं खिलाता बल्कि स्कूल अटेंडेंस भी बढ़ाता है। और जो सीएसआर फंड्स जैसे टाटा ट्रस्ट और इन्फोसिस फाउंडेशन, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्स एक ऐसा फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी स्कूल या कॉलेज सस्टेनेबल नहीं हो सकता, सस्टेन कर ही नहीं सकता। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट्स। फीस जो नॉमिनल, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बहुत ही नॉमिनल है, प्राइवेट में फुल कॉस्ट। वॉलंटरी डोनेशन, अगर कोई वॉलंटरी डोनेट कर रहा है, सीएसआर जैसे कि टाटा ट्रस्ट, इन्फोसिस फाउंडेशन, टैक्स रिबेट्स फॉर डोनर्स। देन है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब चलते हैं सेकंड सपोर्ट की तरफ। टीचर ही एजुकेशन का हार्ट है। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने 16 प्लेयर्स को एक टीम बनाया था, वैसे ही एक टीचर अलग अलग स्टूडेंट्स को एक लर्निंग कम्युनिटी बना देता है। और सिर्फ टीचर ही नहीं, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियंस, पियोन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब मिलके एक सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हर टीचर को अपडेट रहना पड़ता है। जैसे एक्टर्स वर्कशॉप्स करते हैं, वैसे टीचर्स के लिए डाइट, एससीईआरटी एंड एनसीटीई ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि अगर तुम जेएनजी स्टूडेंट्स हो और टीचर अभी भी 1980s के मेथड से पढ़ा रहे हो, तो भाई स्टूडेंट तो चैट जीपीटी और रील्स से पहले ही आंसर निकाल लेंगे, है ना? तो इसीलिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मेजरली दो कैटेगरीज कर सकते हैं इसके, टीचिंग स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। टीचिंग जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्ट करता हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स कौन है? जैसे कि प्रिंसिपल, रजिस्टर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, जो मैनेज करते हैं, जो एडमिनिस्टर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्सेस, ये थर्ड सपोर्ट है। इसका मतलब है बिल्डिंग, क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, बेसिकली वो सब कुछ जो स्कूल या कॉलेज के फिजिकल एनवायरनमेंट को बनाता है। अगर स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है या कंप्यूटर लैब बंद है, तो लर्निंग का मजा कहाँ से आएगा, है ना? तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, केरला के स्कूल्स ने जब डिजिटल क्लासरूम्स इंट्रोड्यूस किए, अटेंडेंस और लर्निंग दोनों बढ़ गए। सो रिमेंबर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट 45 डिग्री गर्मी में बिना फैन के कंसंट्रेट नहीं कर सकता, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, किसी जमाने में करते थे, लेकिन अभी जब हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं, जब हमें पता है कि दुनिया में ये सारी फैसिलिटीज है, तो हम उसको ऑब्वियसली अवेल करना चाहेंगे। तो इसको भी हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जैसे फिजिकल, जैसे बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें आ गई। लर्निंग रिसोर्सेज जैसे बुक्स, ई कंटेंट, मल्टीमीडिया, आईसीटी सॉफ्टवेयर्स। लाइब्रेरीज को हम स्कूल का इंटेलेक्चुअल हार्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, जैसे ई पाठशाला एंड दीक्षा प्लेटफॉर्म से, ये सारे लर्निंग रिसोर्सेस हैं। अदर रिसोर्सेस, कम्युनिटी एंड वॉलंटरी। और हाँ, अगर ये वीडियो देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम भी एक लर्निंग रिसोर्स का पार्ट बन गए हो। तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी एंड वॉलंटियर रिसोर्स। अब थोड़ा इमोशनल और सोशल एंगल देखते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, सोसाइटी भी उसका पार्ट है। जैसे एनजीओज, वॉलंटियर्स और पेरेंट्स, सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि प्रथम फाउंडेशन का रीड इंडिया कैंपेन है, जिसने लाखों बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा। या टीच फॉर इंडिया के फेलोज, जो अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ये सब कम्युनिटी सपोर्ट के परफेक्ट एग्जांपल्स है। एक और एग्जांपल, जैसे कि स्वदेश मूवी तो आप देखे होंगे शाहरुख खान के, वो अपने गांव आता है और वहां इलेक्ट्रिसिटी लाता है। बस वही स्पिरिट एजुकेशन में भी चाहिए, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन फॉर कलेक्टिव ग्रोथ, जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। देन है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्सेस मिलते कैसे हैं? सिंपल, रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब पैसे, मैन पावर, फैसिलिटीज को गैदर करना फ्रॉम मल्टीपल लेवल्स। और वो लेवल्स क्या है? जैसे कि नेशनल, स्टेट और लोकल। एग्जांपल ले लेते हैं, नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी, स्टेट लेवल पे एससीईआरटी और डाइट, और लोकल पे स्कूल कमिटीज, एलुमनी, सीएसआर पार्टनर्स, एसएमसीज। आईआईटी बॉम्बे के एलुमनी जब स्कॉलरशिप्स के लिए डोनेशन देते हैं, दैट्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन रियल लाइफ। और जब किसी स्कूल का प्रिंसिपल लोकल एमएलए को कन्विंस करता है एक प्रोजेक्टर के लिए, दैट्स जुगाड़ मोबिलाइजेशन इन इंडियन स्टाइल। देन है रिसोर्स मोबिलाइजेशंस आर डिफरेंट लेवल्स। अभी हमने बात किया जैसे कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। देन एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्सेस मिल गए, पर अगर यूज करना नहीं आता तो क्या फायदा उसका? दैट्स व्हाई
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर स्कूल में 10 कंप्यूटर्स है पर वो लैब बंद है क्योंकि डस्ट लग जाएगी, तो दैट्स नॉट यूटिलाइजेशन, दैट्स डेकोरेशन। एफिशिएंट यूज मतलब मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम वेस्टेज। जो गुड प्रिंसिपल्स और एजुकेशन मैनेजर्स होते हैं, बजटिंग और ऑडिट से इंश्योर करते हैं कि हर पैसा सही जगह यूज हो रहा है। एक स्कूल हेड ने लाइब्रेरी बुक्स रोटेट करने का सिस्टम बनाया ताकि सबको नए बुक्स मिलते रहे। दैट इज अ स्मार्ट यूटिलाइजेशन। सो एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स यूजिंग स्कूल ग्रांट स्ट्रेटेजिकली फॉर स्टूडेंट लर्निंग एनहांसमेंट। टेक्निक्स क्या यूज होते हैं, जैसे बजटिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। रोल ऑफ टीचर्स एंड मैनेजर्स। टीचर्स और मैनेजर्स दोनों एजुकेशन के एवेंजर्स हैं। टीचर क्लासरूम का रिसोर्स हैंडल करता है, स्टूडेंट्स के लिए इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स यूज करता है। मैनेजर फाइनेंस और फैसिलिटीज हैंडल करता है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। एग्जाम्पल देती हूँ, जब प्रिंसिपल और पेरेंट्स मिलकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको हम एसएमसी कहते हैं, वो बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि फंड कहाँ लगना है, दैट्स रियल लीडरशिप एंड टीम वर्क। ये होता है एसएमसी। एक रियल स्टोरी बताती हूँ। सोलापुर के एक जिला परिषद स्कूल में टीचर्स ने टीचिंग एड्स खुद बनाए, वेस्ट बॉटल्स, कार्डबोर्ड्स और पेपर से। उन्होंने पूरे स्कूल को एक डीवाईवाई लर्निंग लैब बना दिया। रिजल्ट क्या मिला, स्टूडेंट्स के मार्क्स इंप्रूव हुए और लोग उसे जुगाड़ स्कूल ऑफ इंडिया कहने लगे। तो मोरल क्या है, रिसोर्सेज कम हो सकते हैं पर क्रिएटिविटी अनलिमिटेड होती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एजुकेशनल सपोर्ट बिना एजुकेशन सिस्टम इनकम्प्लीट है। फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल और कम्युनिटी सब एक टीम की तरह काम करते हैं। एक ब्यूटीफुल लाइन याद रखना फॉर एग्जाम आंसर, कि एजुकेशन सपोर्ट्स इंश्योर दैट लर्निंग डजंट डिपेंड ऑन लक बट ऑन प्रॉपर प्लानिंग एंड पर्पज। मैं रिपीट करती हूँ, एजुकेशन सपोर्ट्स इंश्योर दैट लर्निंग डजंट डिपेंड ऑन लक बट ऑन प्रॉपर प्लानिंग एंड पर्पज। कि एजुकेशन का जो सपोर्ट है वो सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक पर्पज चाहिए, गोल चाहिए। बस इसी थॉट के साथ हम एंड करते हैं आज का वीडियो। ये कुछ कुछ रिसोर्सेस है जो कि मैंने यूज किए हैं इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, और सब्सक्राइब करो योर फ्रेंडली स्टडी होप को, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को बना देते हैं इंटरेस्टिंग, रिलेटेबल और थोड़ा फनी भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे यूनिट 8 ऑफ MES 011, और हार्डली 3-4 क्लासेस में हमारा MES 011 कवर हो जाएगा। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे कॉन्सिस्टेंट एंड हाँ, वाईफाई स्ट्रांग रखना, नॉलेज डाउनलोड करते रहना, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है। ऑल्सो, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो चैनल पे अवेलेबल है MES 011 के इग्नू के जितने भी टॉपिक्स थे, वन बाय वन हम उसको क्रोनोलॉजिकली कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक यूनिट 7 तक कवर हो चुके हैं। वो अच्छे से देख लेना। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक से डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसका वीडियो भी सेपरेटली बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।